नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म क्या है और इसे कैसे किया जाए। अर्जुन यहाँ यह जानना चाहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है फिर वह कर्म क्यों करे। आइए पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 17 से गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए करने हेतु स्वयं का ऐसा कोई कार्य शेष नहीं रहता जिसका करना आवश्यक हो। इस संसार में उसे कर्म करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है और न ही न करने से कोई पदार्थ प्राप्त करना होता है, और न उसे इस समस्त भूतों पर किसी प्राप्त होने योग्य पदार्थ के लिए निर्भर रहना पड़ता है। उसके लिए ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका करना आवश्यक हो। उसे कृत कर्म से न तो कुछ पाना है, न अकृत कर्म से कुछ लेना है, न किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणियों में से अपने स्वार्थ के लिए किसी पर निर्भर रहना है। इस प्रकार जब सांसारिक कर्मों एवं संबंधों से कोई अपेक्षा नहीं रहती तो भी अपनी फलासक्ति छोड़कर कर्तव्य रूपी कर्मों को हे अर्जुन तू करता रह, क्योंकि आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य पूरा करने वाले को ही परम गति मिलती है। यह सत्य है कि यज्ञ और कर्म परम श्रेय को प्राप्त करने के साधन हैं, परंतु कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे कर्म जो यज्ञ की भावना से बिना व्यक्तिगत सुख भोग के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्म पूर्णतया स्वार्थमय एवं अहंकारिक होते हैं और जीवन के सच्चे विधान, लक्ष्य और उपयोग से वंचित रह जाते हैं। दूसरे वे कर्म जो सकाम भाव से किंतु यज्ञ रूप में किए जाते हैं। उनके उद्देश्य यज्ञों से फल प्राप्त करके सुख भोग ही होता है, अतः इनमें जितने अंश में यज्ञ की भावना होती है उतने ही निवेदित और पवित्र होते हैं। तीसरे वे कर्म जो हर प्रकार की कामना और आसक्ति के बिना किए जाते हैं। ये तीसरी श्रेणी के ही कर्म मानव आत्मा को परम श्रेय प्राप्त कराते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवपि संपश्च कर्तुर्मर्हसि यज्ञदाचरति श्रेष्ठस्तनदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जनकादि ने भी इस निष्काम भाव से कर्म करते हुए ही सिद्धि पाई थी। इस प्रकार लोक संग्रह हेतु से कर्म करना ही उचित है। इस विषय में जनक सुलभा संवाद में जनक ने कहा है, हम मुक्त संग होकर आसक्ति छोड़कर राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाथ को चंदन लगाओ और दूसरे को छील डालो तो भी हमें सुख दुख एक सा है। हम निष्प्रह होकर अपना कर्तव्य करते रहते हैं। वैसे देखा भी जाए तो महान पुरुषों ने संन्यास लेने के पश्चात लोक संग्राहक कर्म में साधारण गृहस्थ से भी अधिक योगदान दिया। स्वयं शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, समर्थ गुरु रामदास आदि ने संन्यास भले ही ग्रहण किया हो, पर लोक संग्राहक कर्मों से कभी भी हाथ नहीं खींचा। श्रेष्ठ यानी आत्मज्ञानी योगी जिस प्रकार का आचरण करते हैं, साधारण व्यक्ति भी उसी प्रकार का आचरण करता है। वह जिसे प्रमाण मानता है, अन्य लोग भी उसी को प्रमाण मानने लग जाते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्याहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे
लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। हे पार्थ, देखो इस तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा। मुझे कोई भी वस्तु प्राप्त करने की नहीं रह गई है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। स्थित प्रज्ञ एवं ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं, तो भी उसे कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि मैं आलस्य छोड़कर कर्म न करूं, तो हे पार्थ, सभी लोग मेरा अनुसरण कर कर्म करना ही छोड़ देंगे। भगवान ने मुक्त मनुष्य के लिए जो स्वयं अपना उदाहरण रखा है वह गहरा अर्थ रखता है। कारण यह कि गीता का दिव्य कर्मों के विषय में जो सिद्धांत है उनके संपूर्ण आधार को प्रकट कर देता है। मुक्त मनुष्य वह है जिसने अपने आप को दिव्य प्रकृति में उठा लिया हो और उस दिव्य प्रकृति के अनुसार अपने समस्त कर्म करता हो। यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष की भूल, चाहे वह दिव्य मनुष्यत्व के समीप ही क्यों न पहुंचा हुआ हो, संपूर्ण मानव जाति को नष्ट नहीं कर सकती, किंतु वह एक ऐसा व्यापक संभ्रम उत्पन्न कर सकती है जो कि अपने स्वभाव से मानव जीवन के मूल तत्व का विनाश करने वाला हो और उसकी प्रगति के सुस्थिर मार्ग में बाधा डाल दे। जो मैं कर्म न करूं तो यह यज्ञ चक्र जिससे सृष्टि का व्यवहार चलता है वह बंद होने से ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं सब सिद्धांतों का घाल मेल करके मति भ्रम पैदा करने वाला हो जाऊंगा और सब प्रजाजनों का नाश का कारण बनूंगा। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी ज्ञानी को अपने कर्तव्य कर्म करते रहना आवश्यक है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी यह अध्याय जारी रहेगा, जिसका नाम है कर्मयोग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।